तो आज हमें अपन सिलेबस यानी सीजीएल कर दूसरा भाग से स्टार्ट कर रही है। काव्य खंड पद्य भाग। पद्य भाग में पहला किताब हो दामोदर कोराय। तो पद्य भाग शुरू करे पहले हम तो इनके कुछ भूमिका टाइप के या जानकारी दिए कोशिश कर रही हो कि काव्य का है। काव्य एक अन्य मोटा मोटी कविता के रूप में लिखल जाए और काव्य कहल जाए जे बहुत बड़ हुए है। एकर काव्य कर दो रूप है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य माने जे केकरो कोई भी पात्र है, वो पात्र है राजवाड़ा के परिवार है या अथी परिवार, जो भी परिवार है ओकर पूरा जीवन चरित्र लिखल जाए, यानी जीवन के घटना के विभिन्न रूप के लिखल जाए, ओकरा प्रबंध काव्य कहल जाए। आ छोटा मोटा जो कविता अलग अलग खंड में कहल जाए ओकरा मुक्तक काव्य कहल जाए। आप प्रबंध काव्य के दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य के मतलब जो बड़ा काव्य हुए है, जेकर में पूरा जीवन चरित्र कोई भी है ओकर जन्म से लेके मरण तक के भी वर्णन है। ककरो कभी कभी कोई ऊपर पीढ़ी के भी रहे है, वो महाकाव्य हुए है। जैसे रामायण महाभारत, मोटा तौर पर जाने तब रामायण महाभारत से सब परिचित है। वो रामायण या महाभारत जो है वो महाकाव्य की श्रेणी में आवे है। ओकर में भी जो साहित्य सिद्धांत के नियम है ओकर अनुसार महाकाव्य में कम से कम 9 सर्ग होना चाहिए। और तो महाकाव्य में अधिक पात्र भी हो तो अधिक अध्याय भी हो तो, यानी 9 सर्ग से ऊपर 9 अध्याय से ऊपर जब है तो 9 से कम 9 और ऊपर से ऊपर जे भी है लो वो खंड महाकाव्य कहला है। और ओकर से अगर कम हो और पुत्रों को जीवन के कोई एक अंग या कुछ घटना छूट के कुछ के लेल जाए वो खंड काव्य के अंदर आवे है। ककरो ककरो में अगर जीवन के पूरा घटना का भी वर्णन हो तो भी वो खंड काव्य का, यदि अगर ओकर संख्या यानी 9 से कम है यानी 8 तक है तो ओकर अनुसार वो खंड काव्य का है। तो ये जो है अभी महाकाव्य और खंड काव्य खोट्ठा के अंदर जे हमें महाकाव्य है या खंड काव्य है ओकर परिचय देखब। तो दामोदर कोराय जे तो इनके पढ़ना हो या पढ़वा, ये खंड काव्य है। खंड काव्य इसलिए है कि एकर में जो सर्ग की संख्या है मात्र 6 है ना। और भी काव्य है जैसे शिवनाथ परमानिक कर लिखल मत्स्यगंधा, वो ज़्यादा है से ले वो महाकाव्य के एक रूप में ओकरा गिनती कर जाए। खोट्ठा में महाकाव्य अगर है तो एक वो है मत्स्यगंधा। बाकी ये दामोदर कोराय हो चाहे सुलक्षाय हो या बाबा हाथे रतन हो या डिंडक डोवानी हो, ये सब खंड काव्य के अंदर आवा है। ओकर में अगर वर्णन कुछ भी है, क्योंकि केकरों में यानी उतना पात्र न है उतना सर्ग न है, सब में 9 यानी 9 सर्ग से नीचे ही है, से ले वो सब खंड काव्य की श्रेणी में आवे है। आप दामोदर कोराय के बारे में जाना कि दामोदर कोराय का है, तो शिवनाथ परमानिक कर लिखल एक ये पहिल काव्य लगे जे खंड काव्य के रूप में ओकरे किताबे में लिखल हो खंड काव्य। जैसे देखा ये लिखल हो दामोदर कोराय खंड काव्य, तो खोट्ठा खंड काव्य लिखल हो। एकर मतलब हो कि ये खंड काव्य एकर में कम है ना, यानी सर्ग कम है। तो सर्ग कम है तो एकरा ये खंड काव्य है यहाँ लिख दिले हो, ये देखत हवा तो यहाँ फिर से आ जते। यानी जीवन में एकर जो मूल पात्र है, मुख्य पात्र है, ओकर जन्म के बारे में नए बीच अंग के लेके आगे चलल है। ये 6 खंड में है। ये 6 खंड यहाँ जो नीचे हो ओकर 9 सर्ग है। ओकरा फिर यहाँ ऊपरे लिख दियो कि पहला है मेला, दूसरा सरंची कमल, तीसरा
राजवैद, चौथा होंड, पांचवा अमर चट्टान और पांच हड़प्पा। हड़प्पा 1 2 3 4 5 6, ये 6 सर्ग में ये जो काव्य है ये 6 सर्ग में एक कहानी यानी खंड काव्य लिखल गेल है। एकरा शैलिक दृष्टि से एकर में हर तरह के गुण है, विशेषता है, लय है, छंद है, अलंकार है और एक झाजी मधुर काव्य कहले हत। तो एकर से जो सवाल है मोटा मोटी पहले एकरा जान लेवा कि दामोदरे कोराय केकर लिखल लगे। तो याद रखना हो कि दामोदरे कोराय शिवनाथ प्रमाणिक कर लिखल लगे। एकर कथावस्तु कौन लिखल है? तो एकर कथावस्तु शांति भारत लिखल है। एकर में ये काव्य के किताब के मधुर काव्य कौन कहल है? तो एके झा कहल है। एकर प्रकाशन बच्छर लगे पहला जे है सबले शुरू एकरे याद रखना हो 1986 एकर पहल संस्करण कर प्रकाशन है और एकर प्रकाशक है छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र। छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र। तो ये एक तरह से छोटा नागपुर विकास केंद्र जो है हमारे ख्याल से यानी प्रमाणिक जी और बंसीलाल बंसी जे अभी सिराय गलतोन और शांति भारत मिल के शुरू के साथ एक संगठन बनेला होकर ई नाम होए पारे छोटा नागपुर विकास केंद्र। फिर एकरे नाम चेंज करके ओखने कर दिला बोकारो खोटा कमेटी। फिर वही सब ओकरो नाम से आगे बदल गलो रजिस्ट्रेशन करेला तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद। तो जे भी है ये 3 नाम वही त्रिमूर्ति शिवनाथ प्रमाणिक बंसीलाल बंसी और शांति भारत कर जोर से बनवल गेले यानी उखने के गठजोड़ से और ओकर संग में बाद में आर जुटला जैसे परितोष प्रजापति मूल रूप से। तो ये 4 आदमी मूल रूप से आगे जुटला और इस बनेला खोटा विकास छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र। तो ये 1986 में एकर पहल प्रकाशन भेल है। तो एकरा यानी ये सब याद रखना हो कि एकर पहल प्रकाशन यानी सब भी किताब के जे भी हो प्रकाशन बच्छर जरूर रखिए और प्रकाशक। ऐसे कुछ कुछ किताब में हिंदे उन्हें गड़बड़ी कह दे है जैसे ये दामोदरे कोराय जकर ये फोटो दिखा रही हो ये पृथ्वी प्रकाशन से निकल है। एकर में द्वितीय संस्करण तो लिखल है लेकिन प्रथम संस्करण की चर्चा नए है। तो जानना हो कि प्रथम संस्करण एकर जो है पहल संस्करण 1986 है और ओकर प्रकाशक बहरवैया छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र है ना। ये वही सबके चाहे वैद्यमारा के होते चाहे आगे एड्रेस नहीं लिखल है। तो ये हो लो यानी खोटा किताब कर शुरू पहल परिचय यानी दामोदरे कोराय कर जो किताब है एकर पहले पृष्ठभूमि। ये किताब कर जो खूबी है ये कवि कर विशेषता है बहुत सुंदर। खोटा के एक जाने माने है ना मूर्धन्य कवि श्रेष्ठ कवि हम है मूर्धन्य माने मूर्धन्या कहते ना श्रेष्ठ कवि के रूप में। हर पाठ में एक जो 6 सर्ग में बांटल है 6 चैप्टर। वहाँ सर्ग के नाम तो नए है लेकिन कहीं कहीं लिखो है कि सर्ग है। तो जे भी है सर्ग शुरुए विषय सूची में लिखल है इसलिए सर्ग जान ला कि सर्ग लिखल है। मेला सर्ग है ना सरंची कमल है। तो ये सर्ग एक कहल जाए चैप्टर। तो मेला सर्ग सब जो मूल कहानी या कथा वस्तु या विषय वस्तु के लिखे पहले वो कवि प्रयास कर लेते पृष्ठभूमि के रूप में सबके कुछ अलग अलग दिए के चर्चा कर लेते
तो जैसे मेला सर्ग हो, मेला सर्ग जो शुरू है, मेला मने यात्रा जकरा हम कही है, लेकिन ये यात्रा मेला एक ऐसा रूढ़ हो गए है। तो यात्रा खास करके हम कहिए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले लगो वाले, अभी लॉकडाउन के चलते ना लगा है, हम के रामगढ़ एरिया में 15 तारीख से लेके यानी बौड़ी मेला से शुरू हो के यानी सरस्वती पूजा तक कहीं न कहीं यात्रा लगो वाले, ओकरा भी मेला कहल जाए। तो यहाँ पर एकरा फिर अलग से कहल जाए, जैसे दशहरा में मेला लग जाए है ना। दशहरा में अक्सरा जगह जगह पर मेला लगे है, मूर्त उठे है और 2 दिन मेला लगे है, तो ओकरा मेला कहते। तो मेला ऐसे हिंदी शब्द है, फिर भी किताब में जब दिले हो मेला, तो वो मेला लेके चलना है। मेला के मतलब भीड़ भाड़ हलो कोनो अति जगह पर। तो ये मेला इस किताब में 3 बार के मेला के चर्चा है ना। तो अभी मोटा मोटी जो पहला अध्याय है वो कर पृष्ठभूमि के रूप में यानी शुरुआत भूमिका के तौर पर बुझा। तो छोटानागपुर के यानी झारखंड के, उस समय छोटानागपुर नाम से जानल जाल है, जखन लिखायल है उस समय झारखंड नाम है, लेकिन झारखंड नाम आ गल रहे। तो वो जो है कि झारखंड के बोन झार नदी नाला पर्वत पहाड़ की सुंदर सुंदर भाषा में यानी लय में तर्ज में लिखल हथिन पृष्ठभूमि के तौर पर। और वही समय से इतिहास की बात एकर माइल है कि हिया जी स्थापित कर ले। तो एकर में कहानी में लिखल है कि झारखंड में या ये बोन क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में या जंगल धूड़ झाड़ में पहले कौन आवल, तो पहले भौरी व्यापारी कहल जाए, जे कंधा में या कोनो में लाद के घूम घूम के बेचा है। तो घूम घूम के सर सामान या नून धनिया हल्दी है ना ये सब बेचे है, तो ओकरे कहल जाए भौरी व्यापारी। जैसे अभी फेरी वाला भी कह देते कि फेरी घूम घूम के बेचे होते, तो वो फेरी वाला या भौरी व्यापारी यहाँ से और बदले में यहाँ के वनवासी सब से का करल थे कि हीरा है ना, हीरा मोती कहल जाए, हीरा मोती साथे चलो, हीरा मिले चांद मिले, चंदन के काठ जरूर लेगा हलक। तो चूँकि कोयलरी एरिया रहे से के चलते या हीरा मोती मिल सके, जेके वनवासी सब ओकरा उपयोग या चिन्हे ना जानत, से चलते ओकरा हुआ से परिचित। और यहाँ के जो व्यापारी आवलत, वो व्यापारी सब यहाँ से ले जाके मगध राज्य में बेचल, मगध राजा के यहाँ से। यानी हो सकलत कि वो सब जो आवलत व्यापारी सब, भौरी व्यापारी सब हो सके मगध क्षेत्र के। तो मगध क्षेत्र के जो मगध राज रहे तखन है ना, ये भी क्षेत्र उसी के एरिया के अंदर आवल। फिर भी आदमी सब जानते कि चाहे स्वतंत्र रहे चाहे न रहे, तो मगध साम्राज्य कहते। ये कहानी जो कर में है यह गुप्त वंशीय है, 5वीं शताब्दी कर कहानी है कर में। तो 5वीं शताब्दी में गुप्त वंशीय यानी भौरी व्यापारी से आता पता लगल कि झारखंड में यानी ये वनवासी प्रदेश छोटानागपुर जे भी नाम है, या ये जंगल झाड़ क्षेत्र है, या चंदन के लकड़ी है। तो अपन बेटा राजकुमार के यानी उमादित्य जे राजकुमार है, राजकुमार है, राजकुमार कहते यानी राजा के बेटा है, ओकरा भेजल गेल। थोड़ा सा एकर में यानी पाठ में और एकर में गलती थोड़ा सा पावई है। कथा वस्तु में लिखल है कि राजा उमादित्य रहे मगध के राजा, लेकिन वो मगध के राजा न अलग, मगध के राजा कर बेटा रहे राजकुमार। तो वो सब देख लेबा, यानी ओकरा पढ़ के भी समझ लेबा कि एकर में राजा के भी चर्चा है। अंगसर, तो ये जो जगह रहे अंगसर या वनवासी क्षेत्र, यानी वो जो राजा के हुक्म से यानी उमादित्य नाम के जे राजकुमार रहे, वो अपन कुछ सेना ले करके यहाँ झारखंड में यानी इस क्षेत्र में अयलक और मेला लगावल, जतरा यानी एक मेला लगावल। ओकर में वो सब भेष बदल के, इसे तो नहीं भेष बदल के चर्चा, लेकिन मेला भेष से बदल के आवे। कुछ के छिपा दिला बोनझार में, कुछ के अंगसर के जगह पर कभी होता है छोटा मोटा गांव वगैरह जिससे चर्चा होते चाबी, वहाँ पर आके छिपा दिला, मेला लगा दिला। मेला लगवल के बाद हुलमाइल कर दिले, हुड़दंग कर दिले, लड़ा झगड़ा हो गए। और ओकर में उ सब के सेना यानी है कि यानी लड़ाई छिड़ गल, और वो लड़ाई में होड़ सब यानी यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी सब है वो हार गला।
और जब बाटे भाग गया और वो स्थापित करल एक राज्य के, ओकर नाम हो गल अंगसर राज्य और राजा बन गल उमादित्य। तो ये घटना 5वीं सदी के एकर है। एकर बारे में ओकर में चर्चा है कि ये ढीपा ढान का है, यानी यहाँ जो ढीपा ढान कहल का मतलब है कि जो भी आज उजड़ल है, उजड़ल पजड़ल कहीं पर है, जैसे हमें यहाँ आप नज़र में भी देखो ये राजागढ़ का थी रामगढ़ पास में, वो राजागढ़ दामोदर नदी किनारे है और वो कहते कि यहाँ पर कामाख्या नारायण यानी राजा रामगढ़ राजा का राज चलवल है। तो वही तरह से अक्सर में वो लिखले आते कि वो अक्सर में वो ढीपा ढान यानी ये कहानी जो कथा वस्तु है ऐतिहासिक है या नए है, एक नए हम कह पर वो या वो भी नए कह लेते जन, लेकिन जनश्रुति है, जनश्रुति पर यह आधारित कहानी लिखल गया है। और जनश्रुति के अंदर यानी ऐसा ये कहानी यानी उमादित्य पहला सर्ग में जो मेला में लगे लग तो एकर बाद राज स्थापित करल और धीरे धीरे उमादित्य जे हल यहाँ शांति स्थापित कर चलती बौद्ध धर्म ऐसे वो शिव और दुर्गा के भक्त रहलत है ना, शिव दुर्गा की पूजा करे, 10वीं पूजा करे, ओकर बरुनी रानी, ओकर उमादित्य कर बहू के नाम बरुनी है। बरुनी जो है वो नवमी के जहाँ ढोले ढाके लेके पूजा करे ले, इसे भी आजकल भी जो धनी आदमी हो तो वो पहले के ज़माना में और ज़्यादा रहा है, तो उस सब क्या करते कि वो पूजा करे जाए कि 10वीं के तखनो मेला लगे। फिर बाद में जे भी 10वीं पूजा उजा करल उमादित्य जे है फिर एक बार मेला लगावल है न, और मैंने कुछ दिन के बाद मेला लगावल और ओकर में नागपुर के भी राजा के बुलावल, पंचकोट के भी राजा के बुलावल और अंकसर के बगल में महुआबुंड के भी राजा के न्योता देल सब अला। न्योता देवे के मतलब राजा के बुलाव देवे ओकर साथ मैत्री स्थापित करना, सहिया पताना, राज्य विस्तार कर एगो ये तभी तरीका रहे। न्योता देले कोनो कार्यक्रम में निमंत्रण अगर स्वीकार कर लो तो ओकर माने ओकर तो अधीनता स्वीकार कर ले, ओकरा गुलामी यानी दोस्ती के रूप में हो चाहे जैसे हो, ये राज्य विस्तार कर एगो रूपरेखा है राजतंत्र के। तो स्थापित करल और वो का करल एक बौद्ध साधु के यानी वो नवजुवक, वो वही बूढ़ा नहीं नवजुवक के बुलावल जेकर मोहरा में चेहरा में दिव्य चमक रहा है, ओकरा लानल और प्रवचन करावल और इतना प्रवचन बौद्ध धर्म के प्रचार के करल कि अहिंसा यानी ये खास करके लड़ाई झगड़ा न हो। तो बौद्ध धर्म में है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। बुद्धम शरणम गच्छामि के बात कह के उखिन के का करलन कि मोहित करलन और ताकि कर चलते का है कि लड़ाई झगड़ा बंद हो गए, शांति स्थापित हो गए। यहाँ के जो घटवार और सौतार जे रहत, सौतार मैंने जकरा संथाल कहते या माझी कहते है ना, वो सौतार हम बोल चाल में खट्ठा में सौतार बोले। तो सौतार और घटवार के सबके यानी कोई घाट ओगरे कोई देखे पहरा दे, तो ओकर में जोगना माझी जे रहे ओकर साथे सहिया पटाए संगे ओको घाट ओगरे घटवार घाट ओगरे जोगना माझे सहिया पटाए के ओको दारू पिए लगल, मधुरस सोमरस है ना, और इस तरह से शांति स्थापित कर धीरे धीरे बोन झाड़ के काट के नगर बसावे लगल, गांव घर यानी बढ़िया बढ़िया महल यानी बौद्ध धर्म भिक्षु नदी तालाब सरोवर है ना घाट वगैरह बनावे नहीं विकास करे लगल, पूरा राजधानी बढ़िया बनाए दिल और चारों ओर शांति स्थापित भई गेल। तो शांति स्थापित हो गया, ओकर लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, तो ओकर हथियार में चित्ती लगे लगला और दारू मौत और फिर आगे दिल कि ओकर जो रूपरेखा है वो कुछ बदल गया। वहाँ के आदमी सब शोषण करने के तरीका दूसरा अपना। तो ये मेला सर्ग के मोटा मोटी सार रूप में यही हो कि उमादित्य जे रहे अंगसर में अपन राज स्थापित करल। तो यहाँ से है कि शांति स्थान बौद्ध धर्म की भी स्थापना करल, बौद्ध भिक्षु भी तालाब पर सब बनावल। बाकी तो एक बार किताब से एक बार दो बार पढ़ लेवा, ये तो सारांश के तौर पर बता रहे हो। दूसरा चैप्टर जो हो, दूसरा जो सर्ग है सरंची कमल। अगर ये काव्य कर मूल रूप से देखल जाए तो ये काव्य जो है सरंची कमल कर प्रेम कथा पर आधारित है। एकर में प्रेम कथा ज़्यादा महत्व है, ओकर में कमल की वीरता भी है, सरंची के भी वीरता है, लेकिन ये सब गौण रूप में है, हल्का दिखैले। मूल रूप से
प्रेम कथा, सरंची और कमल के प्रेम कथा। ये कमल और सरंची कौन है एकर परिचय जाना। तो कमल सरंची जो है एक घटवारिन लड़की है, एक लड़की है घटवारिन। घटवारिन हिंदी कही, हम तो ऐसे गुण से सवतारिन के है, लेकिन जब कभी लिखले घटवारिन तो हो सके घटवारिन हो सके। वो एरिया में घटवार और सवतार दियो, सवतार के भी चर्चा है। तो सवतार जोगना माझी के राजा बने या भी है। तो ये घटवारिन लड़की है, बहुत सुंदर रूप रंग, छरहर फरहर है ना, चनफन हर तरह से तेज तर्रार। और ओकर बाप न है, टूअर लड़की है। और गांव में रहो एक देखे सुने में बहुत सुंदर परी ऐसा सुंदर डिल डॉल सब है। और एकर चर्चा है। दूसर परिचय पात्र के बता लो। कमल, कमल कौन है? तो कमल उस समय जे राजा रहे अंगसर के काल केतु ओकर बेटा है। और यू राजा के बेटा और ई घटवारिन लड़की के बीच में जे प्रेम संबंध स्थापित भेल ओकरे यानी पूरा काव्य में एकर कथा वस्तु है, कथा वस्तु सार है। तो यहाँ पर अब देखना है दूसरा सर्ग में कि ये जो है ये प्रेम यानी जहाँ शुरू कर लो वो तो हर पृष्ठभूमि में अलग है। पहले वो नारी के प्रधानता दिलो, नारी के महानता दिलो। कुछ डिस्टर्ब हो गए फोन आवे चलते कर्जे भी है इस कौन। तो ये जो है सरंची के कमाल के बात है या तो सरंची होड़ अति है, होड़ लड़की बिल्कुल जाए यानी वो जो है घटवारिन लड़की है, वो ओकर बाप मरल है। वहाँ कहानी के जो शुरुआत है ओकर पृष्ठभूमि जे भी है, मूल रूप से ओकर एक अरना काड़ा रहल है। सोहराय के जतना मेला लगल है, सोहराय फूटल जा है और फूटल में ओकर अरना काड़ा खूटा उखाड़ के पिधक गेल, पिधक के चल गया बोन बाटे। ओ सरंची जैसी ओकर लाठी और बलम तीर धनुष ले करके वो दौड़ ले गए ओकर पीछे। कोई न कूदल उस जंगल पे, वो होते होते चल गलक अरना बाघ जोबरा जंगल के भीतर में एक बाघ जोबरा जगह रहा है, हुआ चल गल और वो पानी में वो घुस गल। तो पानी में घुसल के बाद वो जो है वो वहीं पर उन्हीं निकले तो वो बाहर निकल के यानी बाहरे वो सुत गल। एक तरफ से एक घटना है सरंची के जब वहाँ विषय प्रवेश है, और दूसर तरफ से राजा के लड़का कमल केतु, कमल केतु नाम है, वो अपन यानी उस पहाड़ में एगो बाघ रहलक जे आदमखोर रहलक। आदमखोर मने आदमी के खाए वाला बाघ। तो आदमखोर बाघ जे है ओकरा मारे वास्ते वहाँ के वनवासी सबके रक्षा करे वास्ते वो राजा अपन कुछ संगी के लेके शिकार खेले के नाम पे यानी बाघ के मारे वास्ते चल जाए। तो एक हुंदे से वो भटकते भटकते वो भी रास्ता बिलट जाए, भुला बिलट के वो चल आवे है और वो अंधार भी हो गलक, रास्ता भटक गलक। तो वो भी धीरे धीरे आ जाए वही बाघ जोबरा में। बाघ भी सदुंदरे कूदलक और ओकर संगी साथी भी छूट गलक। वहीं बाघ जोबरा के सामने जब वो तन निदाए गए तो घोड़ा के हिन चरह के चुनगुनी की आवाज़ से का भेल कि ओकर होश अल तो उठ गए। अब उठे तो राजा के जो कमल है ओकरा आश्चर्य करे कि ये साला घनघोर रात यानी ये रात में अरे सुनसान जंगल में ये लड़की कौन है, का है, बंदेबी है, का है, तरह तरह की कल्पना वो करे लगे है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति भी है, उत्प्रेक्षा भी है, संभावना के अलंकार के यानी परिवर्तित सीधा सीधे यहाँ समझ लो कि इस कमल और सरंची के हुए पर भेंट हो गेल। एक ई लेके डेग बढ़ेले तो कर दो फोफर कर्जी कर दो फोफर है ने खबरदार सावधान है ना। ई तरह से ये भी कहले डेग नहीं बढ़ेबे। तो यानी दोनों की ओर से बातचीत हो फिर वो परिचय दे तुम कौन तोय कौन। तो ये बात में बातें परिचय है कि उतने दिक्कुल है तो कह दिले कि हम कमल के यानी राजा के बेटा काल के तू बेटा। तो इस तरह से परिचय है मैंने वहाँ संक्षेप में बातचीत कथोपकथन कहानी में ज़्यादा हो है ना। तो ओकरा यहाँ नए बीच परिचय होलक और वही समय अचानक जो बाघ जो है से कमल पर झपट्टा मारल
और जैसे झपट्टा मारल नज़दीक आ गल तैसे वो गिर गल एकरे ऊपर, है ना। लेकिन वो जो है सरंची ओकर बलम के खींच के बाघ के मुंह में डाल दिले। तो बाघ के मुंह में जैसे डाल दिले बाघ है सो चित फट गल, है ना। लेकिन घायल इखनों के दियो के फैल पटका पटकी तो ही है छड़ में, तो ये जैसे घायल ले जाए। फिर वो है कि थोड़ा देर बाद वो कमल जैसे अपन कपड़ा ओकर में ओकर कपड़ा फट जाए, तो देखा है कि वो हो गया हो गए तो वो कपड़ा ओढ़ा दे। फिर देखा है कि थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाए, ओकर गोद में गिर जाए। ओकर का करे कि ओकर सब जानो है। पहले जो देखू होड़ सबके बात अले, लड़ाई झगड़ा के बात आए वो शांति अगले, और ओकर प्रेम यानी प्रेम नहीं कहा बल्कि सहानुभूति ओकर प्रति आ गए कि मरे लगले तो ओकरा यानी दूब घास वगैरह दे करके ओकर घाव के खून के ओकरा ठीक कर ले, फिर पानी लाइन के पिए ले, आग जोर के सेक ले। वो तरह से करते करते बिहान हो गए और तो कुछ हो सही ले, है ना। तब तक बिहान होलक तो वहाँ से चरण चुनगुनी पहुँच गए। अरे ओकर संगी सब खोजले खोजले पहुँच गया, तो वहाँ देखा है कि एक और बेहोश हालत में है, यानी होश नहीं गिरले रहे, और दूसर ओर बाघ मरल है और एक लड़की जैसे ओकर सेवा कर रहे, उपचार कर रहे है। तब वो सब संगी सब का करला कि एक घोड़ा में बाघ के, एक घोड़ा में कमल के लाद के, है ना, सीधे राजमहल आ गया और लड़की के हुए छोड़ दिला। तो ये है कमल और सरंची कहानी। फिर वो आज के यहाँ उपचार करल तो राजवैद्य एक में गलो राजवैद्य, वो राजवैद्य रहे, ओकर नाम रहे धूमा। वो धूमा ओकर उपचार करे लगल ओकरा, है ना। तो 1 महीना के समय दिले, सब ठीक ठाक करल, दवा दारू करल, उपचार करने के बाद ओकर कहे कि आखिर एकर रोग का है। तो ये जानते हुए पता चल गया कि एक घटवारी लड़की जो है बोन अने महुआ बोने कर ओकरे से जब पता चले तो ओकरा पास चल जाए।